सैयारा मुश्तरी मालो दौलत का सैयारा है। वो तमाम अफराद जो माली लिहाज से तंगदस्ती, कर्ज और दीगर माशी मसाइल का शिकार हैं, अगर उनके पैदाइशी जायचों का तज्जिया किया जाए तो उनमें से अक्सर का मुश्तरी नाकिस होगा। मुश्तरी बुर्ज जदली में हालत हबूत में होता है, जौज़ा और संबुला में हालत वबाल में होता है, संबुला और हमल में हालत हजीस में होता है। पैदाइशी जायचों में इन नहूसत की कमी करने के लिए मुश्तरी की लौ इसकी हालत शर्फ में तैयार की जाती है। मुश्तरी का शर्फ बुर्ज सरतान में होता है। इस साल ये शर्फ 12 अगस्त से 17 अगस्त 2025 में चल रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जिनके पैदाइशी जायचे में मुश्तरी मेलेफिक या नहूसती नजरात का शिकार हैं, या वो साहिब जायचा जो मुश्तरी की नहूसत महादशा या अंतराशा का शिकार हैं, उनके लिए भी ये शर्फ मुश्तरी उम्मीद की किरण है और वो अपनी मुश्तरी की नहूसत की काट इस शर्फ मुश्तरी में करवा सकते हैं और इज्जत और दौलत के बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। शर्फ मुश्तरी क्या है? शर्फ मुश्तरी एक ख़ास वक्त है जब मालो दौलत का सयारा बुर्ज सरतान में 15.5 दर्जे पर आता है तो कायनात में अपनी सात लहरें छोड़ता है। हर सात लहर में एक ख़ास अमल के ज़रिए लौह पर मुंतकिल की जाती हैं और इस लौह को लौह शर्फ मुश्तरी कहा जाता है। ये लौह सदियों से इज़्ज़त व मालो दौलत तरक्की, कामयाबी और हर नेक मकसद के लिए मुजर्रब समझी जाती है। पहले दौर में ये अलवा सिर्फ बादशाहों, उमरा और रईसों के पास होती थी। अब इल्म व फन के उरूज की वजह से ये आम फर्द की दस्तरस में भी है। लोहे शर्फ मुश्तरी बनाने का तरीका। नंबर 1, लोह जो भी बनाए नमाज पंजगाना और शरीयत का पाबंद हो, हलाल कमाता हो, हलाल खाता हो, रूहानियत में यकीन कामिल रखता हो। नंबर 2, कवायद अमलियात से मुकम्मल वाकिफ हो। नंबर 3, बुर्ज ताले नज़रियात सद नहस रिजाल अल गैब गर्ज तमाम अलूम पर हावी हो। नंबर 4, लौह कंदा करने से पहले मुकम्मल तखलिया होना चाहिए। मुश्ती का बखूर ऊद काफूर जलाता है। नंबर 5, वक्त मखसूस आने से पहले कुछ सदक़ात दें, कुछ शक्कर हशरातुल अर्ज़ को डालें, नफल अदा करके चारों खुलफाए राशिदीन को हदिया करें। नंबर 6, बखूर जलाना है ऊद काफूर का। आमिल खुद अपने आप को बुए मुश्क ऊद लगाए और मुमकिन हो तो जर्दी माइल नए कपड़े पहने। नंबर 7, रिजालुल गैब का ख्याल रखें और इनका सलाम पढ़ें, बाद अब खड़े होकर सीने पर हाथ रखकर। नंबर 8, अपना हिसार भी बांधें और रिजत की दुआ भी पढ़ें ताकि दौरान अमल किसी किस्म की कोई गलती होने से आप नुकसान से बच सकें। नंबर 9, मुकर्ररा वक्त आने से पहले लौह या नक्श के इस्लाह बना कर रखें और इन पर तमाम मलाइका के नाम और उनके खुद्दाम के नाम भी लिख लें ताकि मुकर्ररा वक्त में नक्श पुर करने में ज़्यादा वक्त खर्च ना हो, खसूसन जब एक से ज़्यादा लौह बनाने हों। नंबर 10, लौह सोने, प्लेटिनम, चांदी, मखलूत धात या सुनहरे कागज़ पर बनाएं। नंबर 11, लौह या नक्श बनाने के बाद अजीवत लिखें और लौह को सुनहरी कपड़े में महफूज कर लें। नंबर 12, लौह बनाने के बाद इसकी अजीमत का विर्द करें। इसके बाद लौह को अपने हाथ में लेकर तमाम नेक मकासद में कामयाबी के लिए खुदा के हजूर दुआ मांगें। ये नकूश किन चीज़ों पर बन सकते हैं? ये लौह सुनहरे कागज़ या नॉर्मल कागज़ पर भी पूरे असरात से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस लौह को सोने की धात या मखसूस धातों पर बनाया जा सकता है और इस वक्त में ख़ास लॉकेट पर स्पेशल अमल किए जाते हैं, इनको भी मंगवा सकते हैं। ये अकीक का बड़े साइज का नगीना है जो कि ख़वातीन चांदी या सोने में लॉकेट बनवा कर पहन सकती हैं। लौह शर्फ मुश्तरी के फ़वाइद। लौह शर्फ मुश्तरी के लामहदीद फ़वाइद हैं, लेकिन ज़ैल में हम चंद एक का जिक्र करेंगे। मुश्तरी मालो दौलत का सितारा है। वो लोग जो माली लिहाज से अपने आप को बदकिस्मत समझते हों, कर्ज और दीगर परेशानियों का शिकार हों, आमदन होती हो लेकिन अखराजात उससे ज़्यादा हों, इनके लिए लौह मुश्तरी अक्सीर है। तालिब इल्मों, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, मुलाजिम पेशा, कानूनदान, वकील, ज़मींदार, हुकूमती अरकान, कारोबारी अफराद, मिल मालिकान, गर्ज तमाम अफराद जो दुनियावी और मादी कामयाबी चाहते हों, यानी अपने रोज़गार, दौलत, इज़्ज़त, इल्म फ़न में तरक्की चाहते हों, इनके लिए लौह शर्फ मुश्तरी यकीनी मुजर्रब रूहानी तोहफ़ा है। नक्श तैयार करने का तरीक़ा। इस ख़ास वक्त में ये नक्श नॉर्मल कागज़ पर अगर बनाना हो तो इस तरतीब से ज़ाफ़रान या सुर्ख स्याही से बना सकते हैं। बावजू क़िबला रुख जाए नमाज पर बैठकर अतर लगाएं, बखूर या अगरबत्ती जलाएं, रिजालुल गैब का ख्याल करें और सूरह आबासा और आयते कुर्सी 3-3 बार खुद पर दम करके इस नक्श को तैयार करें और मकसद भी लिखें। फिर इस पर अतर लगाएं और अपने पास हिफाजत से बनाकर रखें। ये नक्श सिर्फ इदारा इल्हामी विजदान से मुंसलिक है। ये ख़ास नक्श डॉक्टर सादुर रहमान साहब का हमेशा से मुजर्रब है।
اس کو جو لوگ بنانا چاہتے ہیں اس طریقے سے بنا لیں، جو اس کو ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں فوراً واٹس ایپ پر رابطہ کریں، ہماری بنی لوح میں مزید خاص چیزوں کو شامل کر کے بنایا جائے گا۔ اس پوسٹ کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کر دیں۔ شیئر کرنے میں ہرگز بخل نہ کیا کریں، کیونکہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دن بدل جائیں، ویسے ہی ہو سکتا ہے کوئی زندگی کی آس لگائے بیٹھا ہو اور آپ اس کے لیے وسیلہ اور روشنی بن جائیں۔ کم سے کم فی ممبر کوشش کرے کہ 50 گروپ تک شیئر کرے۔ کسی ایک کو بھی فائدہ ہو گیا تو سمجھ لیں اس کا اثر آپ کو بھی ملے گا، یہ صدقہ جاریہ ہی سمجھ لیں۔ اللہ میری ہر بہن، ہر بھائی کے لیے اس وقت کو مناسب و فوائد سے بھرپور بنائے۔ کچھ ممبرز کمنٹ میں اجازت مانگیں گے، بس 10 گروپ میں شیئر کریں، یہی مختصر سی شرط ہے۔ جو شیئر کرتے جائیں ان سب کو عام اجازت ہے۔ والسلام۔